अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले प्रेसिजन को हमने पढ़ा, प्रेसिजन किया है, इस पर डिफरेंट एमसीक्यूज़, इस पर डायग्राम, इसकी डिफिनीशन और इसकी रिलेशन हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर अबाउट एक्यूरेसी है, किस तरह हम फिज़िक्स की फील्ड में एक्यूरेसी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस पर एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह करेंगे, इस पर डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, इसके रिलेशन पढ़ेंगे, इसके फैक्टर पढ़ेंगे और इसकी डिफिनीशन भी पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों का आंसर आज के लेक्चर में आज आपको मिलेगा। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे के साथ ये शेयर करें डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्यूरेसी से कि हाउ मच मेजर वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। आपके पास दो वैल्यू होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि एक आपके पास मेजर वैल्यू होती है, दूसरे आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती है। मेजर वैल्यू से मुराद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजल्ट में जो आपको वैल्यू मिल जाती है उसका नाम क्या है, मेजर वैल्यू। और दूसरा आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू से मुराद ये है कि जो साइंटिस्ट ने पहले फाइंड कर चुके होते हैं, जो साइंटिस्ट ने पहले फाइंड किया होता है, तो इसको आप एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक स्टूडेंट है जिसने मेजर किया जी की वैल्यू, जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसकी वैल्यू इसके सामने आई 9.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसके नतीजे में उस स्टूडेंट को जो वैल्यू मिली वो क्या है, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर थर्ड एंड द लास्ट उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया जिसके नतीजे में जी की वैल्यू जब आ गई वो क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अगर देख सकते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा कि आपके पास एक्यूरेसी क्या है कि हाउ मच मेजर वैल्यू इज़ क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। याद रखिए यहाँ पे ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने पहले फाइंड किया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो पहले 9.0 मीटर पर सेकेंड है और 9.6 ये आपके पास मेजर वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि ये मेजर वैल्यू इस एक्चुअल वैल्यू को कितना क्या है, क्लोज है, नज़दीक है, इसका नाम क्या है, एक्यूरेसी। फिर सुने कि ये आपके पास ये दो वैल्यू इस एक्चुअल वैल्यू के साथ कितने क्लोज है, इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी। के हाउ मच मेजर वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। याद रखिए इसकी जो रिलेशन है वो ये है कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर वैल्यू। जब आप लीस्ट काउंट को मेजर वैल्यू पे डिवाइड कर लेते हैं तो आपको क्या देता है, रिलेटिव एरर। एंड द थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है तो आपके पास क्या मतलब है कि एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसके बाद एक्यूरेसी और प्रिसिजन के डिफरेंट रिलेशन पढ़ लेते हैं कि किस तरह और भी हमारे कंसेप्ट प्रिसिजन और एक्यूरेसी पे डेवलप हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केसेस ये है कि आपके पास जब मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट कब होगा, आपके पास एक वैल्यू मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट कब होगा। तो इसका डायग्राम मैंने आपके सामने पेश किया है कि आपके पास एक सर्कल है, इसमें एक आपके पास क्या है, टारगेट है। ये जो सर्कल डॉट नज़र आपको आ रहा है ये आपके पास क्या है, टारगेट है। ये आपके पास क्या है, टारगेट। और इस यहाँ पे एक स्टूडेंट, एक बंदा खड़ा है, इसको टारगेट कर रहा है, इसको यहाँ से उन्होंने टारगेट किया तो ये एक तीर यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, सेम आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये मोर प्रिसाइज भी है और मोर एक्यूरेट भी है। किस तरह, क्योंकि ये जो एरो है एक दूसरे के साथ क्या है, बहुत ही क्लोज है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि द क्लोजनेस ऑफ बिटवीन मेजर वैल्यू के जो क्लोजनेस आपके पास है वो क्या आपको देता है,
शाहबाज प्रेसिजन। तो इसका मतलब है ये जो 3 एरो है एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज है, तो उसका मतलब होगा कि ये मोर प्रिसाइज होगा। और हमने इससे पहले पढ़ा कि हाउ मच मेजर वैल्यू इज क्लोज्ड टू एक्चुअल वैल्यू, तो इसका नाम क्या है, एक्यूरेसी है, क्योंकि ये आपके पास ये टारगेट एज आ एक्चुअल वैल्यू फंक्शन दे रहा है, और यह भी जो एरो है ये एज आ मेजर वैल्यू। तो आपके पास ये जो 3 एरो है ये इस टारगेट मतलब एक्चुअल वैल्यू के साथ बहुत ही करीब है, तो इसका मतलब क्या होगा, मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज होगा। दूसरा केस पढ़ लेते हैं, वो ये है कि मोर प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट कब होगा, मोर प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट कब होगा। तो फिर आपके सामने एक डायग्राम है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, 3 तीर यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे लगा, दूसरा यहाँ पे लगा, तीसरा भी यहाँ पे लगा। तो अगर आप इसको देख सकते हैं, इस एरो के जो क्लोजनेस है वो बहुत ज़्यादा है, और जब भी एरो की क्लोजनेस ज़्यादा हो तो आप इसको क्या नाम देते हैं, प्रिसाइज। तो इसका मतलब होगा ये कि ये वैल्यू मोर प्रिसाइज होगा, और ये टारगेट से ये एरो बहुत ही दूर है, तो इसका मतलब होगा ये लेस एक्यूरेट है। थर्ड केस पढ़ लेते हैं, वो ये कि लेस प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट कब होगा। आपके पास एक वैल्यू लेस प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट कब होगी। फिर आपके पास एक डायग्राम है, यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है, यहाँ पे एक तीर आ गया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। अगर आप देखते हैं इस एरो की जो क्लोजनेस है वो बहुत ही दूर है, मतलब ये एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब है ये लेस प्रिसाइज है। और जो एक्चुअल वैल्यू से ये एरो बहुत ही दूर है, मतलब है कि ये लेस क्या है, लेस एक्यूरेट है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही दूर है ये एरो। तो इसका मतलब होगा कि केस नंबर 3 लेस प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट है। केस नंबर 4 पढ़ लेते हैं, वो ये है कि जब लेस प्रिसाइज और लेस मोर एक्यूरेट कब होगा। आपके पास एक वैल्यू लेस प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट कब होगी, तो इसकी एग्जांपल मैंने आपके साथ पेश की है कि आपके पास एक स्टूडेंट है, यहाँ पे इसको टारगेट कर रहा है, तो एक एरो यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा भी यहाँ पे। तो ये अगर आप इसको देखते हैं, इस एरो और इस एरो के दरमियान जो क्लोजनेस है वो बहुत दूर है, और इससे पहले हमने पढ़ा कि जब मेजर वैल्यू के दरमियान क्लोजनेस बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब मोर प्रिसाइज, और मेजर वैल्यू के दरमियान जब क्लोजनेस बहुत ही कम हो, मतलब ये दूर दूर हो, तो इसका मतलब है लेस प्रिसाइज। तो यहाँ पे लेस प्रिसाइज हो गया और मोर एक्यूरेट हो गया, क्योंकि ये टारगेट से जो ये वैल्यू है, जो एरो है, ये बहुत ही नज़दीक है। मतलब यहाँ पे जो ये टारगेट आपको फंक्शन दे रहा है एज आ एक्चुअल वैल्यू, और जो एरो आपको दे रहा है एज आ मेजर वैल्यू। और इससे पहले हमने पढ़ा कि जब मेजर वैल्यू कितनी क्लोज है इस एक्चुअल वैल्यू को, तो इसका क्या मतलब है, इसका नाम क्या है, आपके पास एक्यूरेसी है। तो इसका मतलब है कि इस केस में मोर एक्यूरेट होगा और लेस प्रिसाइज होगा। इस पर कुछ एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, वो ये है, ये आपका होमवर्क हो गया। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है कि विच वन इज़ मोर प्रिसाइज एंड विच वन इज़ मोर एक्यूरेट। आपके पास मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट कौन सा है, तो 1 है 5.00 मिलीमीटर, 2 आपके पास 5.00 सेंटीमीटर, 3 आपके पास 50.00 मीटर, एंड 4 आपके पास क्या है 5.00 मीटर। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या है कि 1 इज़ मोर प्रिसाइज एंड 2 इज़ मोर एक्यूरेट। आपके पास 1 क्या है, मोर प्रिसाइज है, और 2 आपके पास क्या है, मोर एक्यूरेट है। ऑप्शन बी आपके पास क्या है कि 2 इज़ मोर प्रिसाइज, 2 इज़ मोर प्रिसाइज, जो ये है आपके पास ये मोर प्रिसाइज है, एंड थर्ड इज़ मोर एक्यूरेट। आपके पास जो ये थर्ड है ये मोर एक्यूरेट है, ये सही है। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है, कौन सा ऑप्शन इसमें आता है। सी ऑप्शन आपके पास है कि ऑल आर सेम एक्यूरेट, सारे की एक्यूरेसी सेम है। डी आपके पास ये है कि ऑल आर सेम प्रिसाइज, सारे की प्रिसिजन सेम है। इसका आंसर आपने ज़रूर देना है। सेकेंड एमसीक्यूज आपके पास ये कि विच वन इज़ मोर एक्यूरेट। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपके पास 5.00 सेंटीमीटर,
ऑप्शन बी आपके पास 0.0005 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपके पास 6.00 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपके पास नन। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है डियर स्टूडेंट्स।